brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस का लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें जबलपुर के यश घनघोरिया ने विजय हासिल की है। आपको बता दें 19 प्रत्याशी थे पूरे अध्यक्ष के बनने के लिए, जिनमें जबलपुर के यश घनघोरिया जीते हैं करीब 70,000 वोटों से ज्यादा वोटों से। आइए उनसे बात करते हैं कि वह इस जीत के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर जबलपुर के और मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस आप अध्यक्ष बने। सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, राहुल जी का, खड़गे जी का और हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि सिर्फ यूथ कांग्रेस ही पूरे विश्व में एक ऐसा एकमात्र संगठन है जो इतना बड़ा अवसर युवाओं को देता है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करता है। विश्व में ऐसा कोई दूसरा संगठन नहीं है। हम सभी प्रत्याशी, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, मेरे साथ में तमाम जितने भी प्रत्याशियों ने फाइट किया उन सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। अब पार्टी आला कमान जो भी निर्णय लेगी, जो भी हम लोगों को टास्क देगी करने के लिए, तो हम अपनी पार्टी की विचारधारा को, गांधीवादी विचारधारा को अंतिम पंक्ति तक लेके जाएंगे, जमीन तक। देखिए 19 प्रत्याशी थे, कड़ा संघर्ष किया होगा, आज आप जीते हैं तो क्या विजन लेके जा रहे हैं यूथ का, क्योंकि आज पूरे देश में, जैसे आप बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, अब आने वाले समय में कई जगह चुनाव है, फिर मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव, क्या विजन लेके जाएंगे आप। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि जो पूरे देश में जो वैचारिक गिरावट आई है जब से भाजपा की सरकार बनी है, वो सबसे बड़ा मूल कारण है तमाम अव्यवस्थाओं का, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो। क्योंकि हम सब देख सकते हैं कि जब युवाओं के लिए जब भर्तियां नहीं निकलती हैं, जब एग्ज़ाम की डेटें अनाउंस होती हैं, यूथ से पूरा पैसा लिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं होते हैं, और 2019 के मेंस की दुर्दशा आप देख सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जब युवाओं को मतलब भ्रमित करने वाली स्थिति सरकार हर बार ये बनाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा हम लोगों के सामने, पूरी यूथ कांग्रेस के सामने ये टास्क है कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है इसको हर घर तक लेके जाएं, और जो तमाम अनियमितताएं हैं सिस्टम में उनको उजागर करने का हम काम करें। और एक हमारा बहुत सिंपल विजन है कि हमको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और नशा मुक्त राज्य चाहिए है। और मैं ये समझता हूँ कि जो निष्ठुरता भाजपा शासन की है, जो स्थितियाँ इनके तमाम थानों की हैं, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। यूथ कांग्रेस हर स्तर पे विरोध प्रदर्शन करेगा। जब तक नशा नहीं खत्म होगा तब तक स्वाभाविक सी चीज़ है कि एक शिक्षा का माहौल नहीं बन पाएगा, और जब शिक्षा का माहौल नहीं मिल पाएगा तो रोजगार नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बता दूं, लखन घनघोरिया जो पूर्व मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन में जब कांग्रेस की सरकार की, उनके ये सुपुत्र हैं, और इनसे ये जानते हैं कि अब ये जो आगे की लखन जी की जो बागडोर है, क्या ये आगे आगे बढ़ेंगे और किस तरह युवाओं को और जोड़ने की, क्योंकि प्रदेश में यूथ कांग्रेस ये पहला मौका रहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा, तो इसमें क्या अच्छाइयां देखी थी कि इस तरह के चुनाव हुआ था। पहले भी यूथ कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चुनाव होते हुए आए हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मैं एक पार्टी का सिपाही हूं, जो भी पार्टी मुझे आदेशित करेगी मैं उस काम को अपने तन मन धन से करने का प्रयास करूंगा। कितनी दिक्कतें आई थी जब आप, एक चुनाव होता है, हर चुनाव में दिक्कतें होती है, हर जगह आपको वोट करना था, ऑनलाइन वोटिंग हो रही थी, किस तरह आपने ये जीत हासिल की और किस तरह विश्वास पैदा किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो तमाम चीज़ों को बहुत फिल्टर के साथ में उनने ज़मीन पे उतारा है। ये ऑनलाइन इसलिए था क्योंकि कोई किसी को प्रभावित ना कर सके। बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर भी इसी कारण से मिला, क्योंकि संगठन चाहता था कि अंतिम पंक्ति से भी हमारे बीच में लोग निकल के आएँ, कार्यकर्ता निकल के आए। तो हम सभी प्रत्याशियों ने उस लाइन पे काम किया, और ये हमारी पार्टी का निर्णय था। और आज भी जो हमारे तमाम साथी हैं, हम लोग पूरे प्रदेश भर में जितने भी प्रत्याशी हैं, हम सब मूल रूप से सब एक ही हैं, हम सभी भाई हैं, और आपस में ये एक बहुत
हम लोगों का एक बहुत बड़ी जर्नी थी, आपस में हम लोगों ने करी, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे और मेरे सभी भाइयों ने अंतिम पंक्ति तक पहुँचने का काम किया, हर व्यक्ति तक पहुँचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की आज कई सालों से सरकार है, उसमें युवाओं की किस तरह की हालत देख रहे हैं, क्या कहें? मैं ये समझता हूँ कि तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वोट चोरी से चुनाव जीत रही है, तो वो खुद के कार्यकर्ताओं को नहीं पूछ रही है, और तमाम सिस्टम को जो उन्होंने हाईजैक करके रखा है, सारी चीज़ें वोट चोरी में आप देख तो रहे हैं। हरियाणा में एक महिला 22 वोट डालती है, ब्राज़ीलियन महिला। ये तमाम सारी चीज़ों को हमको लेके अपने जनता के बीच में जाना है और इस करप्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब यूथ के अध्यक्ष बन गए हैं प्रदेश के, अब क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को, युवा कांग्रेस? मैं सदैव पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और हमेशा पार्टी का एक कार्यकर्ता रहूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सभी तमाम युवा साथियों का कि उनके आशीर्वाद से, स्नेह से मैं वोटों की गिनती में सर्वप्रथम आया। अब जो भी होगा आला कमान हमारा निर्णय लेगा, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको अपना तन मन धन लगा के पूरा करने का काम करूंगा। ये थे हमारे साथ जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष है युवक कांग्रेस के। इनका कहना है कि जो भी पार्टी उनको निर्णय देगी, जो भी आगे का आदेश देगी, वह पूरा करेंगे। धीरज शाह, MP तक।